सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज जो है 2024 का चुनाव आ गया, नज़दीक है। आज राजनीतिक चर्चा हो, इससे पहले मैं आप लोगों को एक अपील करता हूं कि आप ध्यान रखना, उसी प्रत्याशी को वोट दें जो वास्तव में ज़मीनी स्तर से काम किया हो, आपके घर घर पहुंचा हो और आपके परिवार, आपके अड़ोस पड़ोस गांव क्षेत्र का जिसने विकास किया हो, उसी को वोट दें। और ध्यान रखिएगा, कोई भी भगवान के नाम पे वोट मांगने आए इसको मत देना। उससे कहना कि पहले भगवान अगर प्रत्याशी है और भगवान अगर वोट मांगने आए तो उसको वोट देना, भगवान अगर नहीं आए तो उसको वोट ना देना, भगवान के नाम पे वोट मत देना। दूसरी एक और बात ध्यान रखना भाई दोस्तों, कि जो ये लोग पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को मत डालना, क्योंकि पत्थर में प्राण नहीं डाला जा सकता। और जब पत्थर में प्राण डाला नहीं जा सकता तो इसका कहीं ना कहीं तुम्हें इसके नाम से भगवान के नाम से तुम्हें गुमराह करके तुम्हारा वोट लिया जा सकता है, और यही चलेगा और यही होगा। तो इससे सावधान रहना। आप लोग एक मांग करिए, मेरी आप सभी भारतवासियों से अपील है कि आप मांग करिए कि मुझे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें फटे कपड़े जो पहने हैं इसकी व्यवस्था, टूटा मकान उसकी व्यवस्था, हमें सुविधाएं चाहिए, टूटा रोड जो पड़ा वो चाहिए। इसलिए दोस्तों, चुनाव आ गया है नज़दीक, इसका ख्याल रखते हुए आप लोग वोट देंगे, तभी हमारे देश की उन्नत होगी। हमारे देश के जो लोग हैं, इसमें जो धर्म के नाम से हम लोगों को बांट रखा गया है, धर्म के नाम से जो वोट लिया जाएगा, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, किसी संगठन से नहीं हूँ। यह है मैं अपना व्यक्तिगत कमलेश कुशवाहा, जो मैं बुद्ध धर्म की विचारधारा को लगातार फैलाने का काम कर रहा हूँ और 563 बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध ने ही हमें तर्कवादी और विज्ञानवादी बताया और अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति दिलाने का काम किया। जो हम लोगों को अंधविश्वास पाखंड में फंस कर हमारी पूरी शक्ति छीन ली जाती है, उससे दूर रहने की हमारी कोशिश है कि लोगों से इससे मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि हमारे लोग जो पूर्वज रहे, पुरखे रहे, लगातार गुलामी करते रहे, सिर्फ हमारे लोगों को अंधविश्वास पाखंड और भगवान के नाम से शोषण किया जाता रहा। इसलिए हम लोग अब इस पर सावधान हो, क्योंकि अगर संविधान बचाओ की हम लोग बात करते हैं, संविधान बचाओगे या धर्म बचाओगे ये आपके ऊपर है और ये बोर्ड के ऊपर है। अगर आप, वैसे मैं राजनीति की चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीति की चर्चा होना भी अनिवार्य है, क्योंकि सारे राजनीति से बड़े वो चाबी है राजनीति की, जो बड़े से बड़े ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, भाइयों बहनों, ये भाई जो बोलते हैं, लेकिन हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग इसमें सावधान रहें। जो आधी आबादी महिलाओं की है, जिनको आडंबर पाखंड में फांस करके उनको गुमराह किया जाता है, भक्ति करवाई जाती है और उनको शोषण किया जाता है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं लोग, और धर्म के नाम से जो बंटवारा कर रहे हैं भारत के लोगों का, उसमें हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए जागो भारत के लोगों, और अपने आने वाली पीढ़ी की थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर शिक्षा खत्म तो फिर बेरोजगारी होगी, अंधविश्वास पाखंड होगा, आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसलिए सारी व्यवस्थाएं जो प्राइवेट हो रही हैं, उन व्यवस्थाओं पे आप प्राइवेट हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जब आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर आप जो सदियों से, हजारों वर्षों से हमारे पुरखे
गुलामी करते चले आए, फिर हमें वही गुलामी करनी पड़ेगी। इसका ख्याल रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, ये वीडियो वाले अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे जो पुरखे लगातार शोषण करते रहे, हमारा शोषण होता रहा और एक जात विशेष के लोग पूरा आरक्षण हजारों वर्षों से लेते रहे। आज हमारे 75 साल के अंदर अंदर जब हमें ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण मिला तो इनको पेट में दर्द होने लगा। तो जो आरक्षण आज खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में हमारी फिर पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, संविधान खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग लगातार वही गुलामी जिएंगे और एक मनु संविधान लागू हो जाएगा जो पहले हमारा चलता था इस भारत में। और मनु व्यवस्था थी कि एक जात विशेष के लोग यहाँ शासक हुआ करते थे, धर्म व्यवस्थाएं हुआ करती थी और उन धर्मों में हमें लोगों को फांस करके सिर्फ गुमराह किया जाता था। मैं लगातार धर्म पे क्यों बोलता हूँ? क्योंकि धर्म के नाम से इस भारत में ओबीसी, एससी, एसटी का जो शोषण हो रहा है, संस्कारों के नाम शोषण हो रहा, संस्कार के नाम शोषण हो रहा, त्योहारों के नाम से शोषण हो रहा, हम लोगों को इसमें फांस करके जो समय बर्बाद कराया जा रहा है, हम लोग कथा, भागवत, आडंबर, पाखंड, अगरबत्ती, धूप बत्ती जला करके हवन करवा रहे हैं, इसमें जो हमारा समय बर्बाद हो रहा है उसका ख्याल कर रखते हुए हम लोगों को आगे देखना, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। क्योंकि कोई भी अभी तक रिकॉर्ड है इसमें, कोई भी धर्म से अगर आप चाहें कि IAS PCS बन जाए, आपका बेटा नहीं बन सकता। कितना भी मंदिर में घंटा हिला ले, कितना भी हवन कर ले, आपका बेटा IAS PCS नहीं बन सकता जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा, शिक्षित नहीं होगा, आगे पढ़ेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं। इसलिए धर्म से आप दूरियां बनाइए, शिक्षा की तरफ जाइए। ये मेरा कमलेश कुशवाहा 563 अगर बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा है, इस उद्देश्य से लगा रहा, क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले इस भारत में एक जो धम्म दिया, यानी कि उपदेश दिए, एक आंदोलन एक तरीके से चलाया कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, लोगों को समता, बराबरी का, ये तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व पहले 2500 वर्ष पूर्व ये जो व्यवस्था भारत की उसका तोड़ने का काम किया। फिर ज्योतिबा फूले ने तोड़ने का काम किया, साहू जी ने किया, फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ऐसे महापुरुषों ने लगातार सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग आज जो जागरूक हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक हैं, तो कम से कम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाकर अपने भाइयों को जागरूक करें। अभी देखिए हम लोग इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं कि वास्तव में मेरा अच्छा और बुरा कहाँ पे है। क्योंकि बुद्धिज्म क्या है? तर्कवादी है, यानी कि हम निर्णय ले सकें अच्छा और बुरे का, और हम अगर अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं ले सकते तो कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम हैं। क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं, किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, दीक्षा गुरुदक्षिणा लेते हैं और वो कहते हैं कि लिख दिया तुम्हारा भविष्य बता दिया। ऐसे बाबाओं से सावधान रहें, कोई बाबा आपका भला नहीं कर सकता है। इसलिए मैं लगातार इन पाखंडवाद, अंधविश्वास पर बोलता हूँ और मैं राजनीति की बात बहुत कम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे राजनीति की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना राजनीति के कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों, मैं फिर अपील करता हूँ आप लोग से, कोई भी अगर प्रत्याशी भगवान के नाम से वोट मांगे उसको वोट मत देना। आप उससे कहिए कि अगर भगवान प्रत्याशी यहाँ आता, वो वोट मांगने आता, तो मैं कहीं ना कहीं उसको वोट देते। पहले भगवान को भेजिए और वो हमारे दरवाजे वोट मांगने आए, तो भगवान के नाम से सिर्फ हमारा लोगों का शोषण किया जा रहा है, भगवान के नाम से हमारा वोट लिया जा रहा है, भगवान के नाम से हमारा लगातार अपमानित किया जा रहा है। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय अशोक सम्राट, जय भीम।